दीदी, इसने मुझे छुआ। एक्सक्यूज मी, आप दोनों को शर्म नहीं है क्या? आप एक लड़की को छेड़ रहे हैं। हाँ, अरे मैडम, तो इसमें हमने गलत भी क्या कर दिया? वैसे एक बात बताऊं आपको, धूप बहुत ज्यादा हो रही है। मैं कह रहा था कि अगर आप दोनों को कोई तकलीफ ना हो तो मैं अपनी गाड़ी बुला लूं। कोई जरूरत नहीं है और हम चले जाएंगे। आप लोगों को इतनी कष्ट करने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए। अरे मैडम जी, हमने क्या गलत कह दिया आपसे? वैसे भी बस को आने में अभी काफी देर है। हम तो बस आपकी मदद ही कर रहे हैं। भैया, हमने बोल दिया ना, हमें कोई मदद नहीं चाहिए। आप लोग अपने काम से काम रखिए। पता नहीं आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है। अब देखिए मैडम, धूप बहुत ज्यादा हो रही है और आपकी स्किन ना इसमें खराब हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता। मैं ना बहुत अच्छा इंसान हूँ, लड़कियों की ना अच्छे से रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं अपनी गाड़ी बुला लेता हूँ, उसमें हम चारों बैठ जाएंगे, उसके बाद रात भर ऐश करेंगे। क्यों एसडी? बिल्कुल सही कहा यार दूध। कोई जरूरत नहीं है भैया, प्लीज आप जाइए यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दीजिए। अरे बेटा, ये लोग इतने प्यार से बोल रहे हैं तो चले जाओ ना इनके साथ। और वैसे भी देखो ना, गर्मी भी बहुत है। अरे इनके साथ गाड़ी में बैठ के जाओगे तो तुम दोनों को गर्मी नहीं लगेगी। आंटी जी, आपको बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? आप इतनी बड़ी हैं एज में, आपको इन्हें समझाना चाहिए। ऊपर से हमें आप कह रहे हो कि हम इनके साथ चले जाएं। अरे आंटी, आप कौन हो? क्यों टाइम पास कर रही हो हम लोगों के साथ? इस मैटर में आप मत पड़ो। जहाँ आपको जाना है ना, आप जाओ प्लीज। अरे मैं टाइम पास कहाँ कर रही हूँ, मैं तो उल्टा तुम दोनों की मदद कर रही हूँ। वो क्या है ना, तुम दोनों को लड़कियों को छेड़ना नहीं आता। मैं तुम्हें बताती हूँ कि लड़कियों को किस तरह से छेड़ते हैं। एक मिनट रुको बेटा, जरा इधर आना। आओ तो सही, हाथ दो अपना। ये लो, हाथ पकड़ो और अच्छे से छेड़ो। अरे ये क्या कह रही हो आंटी आप? क्या करवाना चाहती हो? चलता हुआ रोड है, पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी। जी, मुझे तो लग रहा है ना ये औरत जरूर ड्रामा करेगी। एक काम करते, भाग लेते हैं यहाँ से। हाँ, कहाँ भाग रहा है? तेरा दोस्त तो भाग गया, लेकिन तू आ गया मेरे लपेटे में। क्या कर रहा था? लड़की को छेड़ रहा था। आंटी, वो गलती हो गई मुझसे। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, माफ कर दो। माफ कर दूं? अरे तू इतनी देर से इस बेचारी बच्ची को छेड़े जा रहा है और तू कह रहा है कि मैं तुझे माफ कर दूं? मैं तुझे माफ बिल्कुल नहीं करूंगी, बल्कि तुझे तो सजा मिलेगी। और तुझे क्या लगा, तू इस लड़की को ऐसे ही छेड़ता रहेगा और मैं चुपचाप बैठ के यहाँ देखती रहूंगी? अरे तुम्हें पता भी है कि लड़कियों को क्या क्या सहना पड़ता है। अरे ये बेचारी अपना रास्ता बदल देती हैं सिर्फ और सिर्फ तुम जैसे लड़कों की वजह से। क्योंकि तुम जैसे लड़के गलियों में, चौराहों पर इन्हें ताड़ने के लिए जो बैठे रहते हैं, ये घर में कैद हो जाती हैं। बाहर निकलने से भी इन लोगों को डर लगता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तू कह रहा है कि मैं तुझे ऐसे ही जाने दूं? बिल्कुल नहीं, आज तो मैं तुझे सजा दिलवा कर ही रहूंगी। सुनो बेटा, इधर आओ, थप्पड़ लगाओ इसे। मैं नहीं मार सकती। ये इतनी देर से तुझे छेड़ रहा है और तू कह रही है कि तू इसे मार नहीं सकती। मार बेटा। शिखा, मारो। अरे मैं हूं ना, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मार थप्पड़। क्या हुआ? लड़की के हाथ का थप्पड़ खा के शर्मिंदगी महसूस हो रही है? होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर तुम जैसे लड़कों को शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी ना, तो तुम जैसे लड़के ऐसी हरकत हमेशा करते रहोगे। और अब तू चल, तुझे मैं पुलिस के हवाले करती हूँ। आंटी सुनो प्लीज, मुझे इस बार माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। अगर मेरे माँ बाप को पता चला तो उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आगे से कभी मैं ऐसा नहीं करूंगा, किसी लड़की को नहीं छेड़ूंगा। इस बार माफ कर दो। अच्छा बेटा, अब तुझे अपने माँ बाप की याद आ रही है? पहले नहीं सोचा तूने? पर कोई बात नहीं, मैं तुझे इस बार छोड़ रही हूँ। पर हाँ, अगर अगली बार तूने इस तरह की हरकत की तो तुझे और तेरे दोस्त को मैं छोड़ने नहीं वाली, समझा? चल यहाँ से। आंटी, थैंक यू सो मच। आप प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने आपको गलत समझा। आप तो हमारी मदद कर रहे थे और मैंने आपको इतना उल्टा सीधा कह दिया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं बेटा,
मैंने बस तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि आजकल का टाइम ना बहुत खराब है। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, अपने लिए खुद ही आवाज उठानी पड़ती है। सब लोग बैठकर तमाशा देखते हैं, इसकी तरह जैसे ये देख रहा है, और इसकी तरह वीडियो भी बनाते हैं जैसे ये बना रहा है। डिलीट कर इसे। तो बस आज के बाद किसी से डरने की जरूरत नहीं है, डटकर सामना करो। जी आंटी जी, और मैं अपनी बहन को भी यही समझाऊंगी। इट्स ओके बेटा।